बात दिल्ली के उस सियासी दंगल की ही कर रहे हैं जिसमें समय तो कम बचा है, लेकिन अब नई चर्चा दिल्ली के चुनाव में पूर्वांचलियों की हो रही है। क्यों हो रही है चर्चा, क्या बातचीत हो रही है, बताने जा रहे हैं। 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं। आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी कहने की? 40 साल से रहने वाले का वोट कटवा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का वोट बनवाना चाहते हो? आम आदमी पार्टी ने हमेशा ही उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को एक दुर्भावना से देखा है। भाजपा एक अनैतिक, अलोकतांत्रिक, इल्लीगल काम दोबारा करने की कोशिश कर रही थी, जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने पकड़ लिया। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, और बिहारियों को कह रहे हैं फर्जी, यूपी वालों को कह रहे हैं फर्जी, पूर्वांचलियों को कह रहे हैं फर्जी। दिल्ली चुनाव में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है और ऐसे में अब कोर वोटर्स को लुभाने में सारी पार्टियां लग गई हैं। पहले अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि पूर्वांचलियों का वोट काटा जा रहा है, वोट कटने की शिकायत कर रहे थे, और इस बीच कल उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जो उनके लिए खुद ही मुसीबत अब खड़ी कर चुका है। एक तरह से इस बयान को लपकने में बीजेपी भी यहाँ पीछे नहीं रही और कांग्रेस भी पीछे पीछे साथ आती दिखाई दी, और ऐसे में अब चक्रव्यूह में कैसे फंस गए अरविंद केजरीवाल, ये आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि आज ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर ही दिखा देते हैं, क्योंकि बीजेपी ने पूर्वांचलियों के मसले को लेकर, केजरीवाल के बयान को लेकर कैसे प्रदर्शन किया है। पहले तस्वीर देखिए, तस्वीर आपके सामने ये पूर्वांचली सम्मान मार्च, इसे नाम दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, अरविंद केजरीवाल के घर के पास पहुंच गए, घेराव किया गया और ऐसे में कई को यहां हिरासत में लिया गया है और वाटर कैनन से इन्हें रोका गया। भीषण ठंड में दिल्ली के वाटर कैनन से इन्हें रोकना पड़ा। ये तस्वीरें सामने आई हैं जो बता रही हैं कि आज अब ये जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है वो उनके ही गले का ही फांस बनता जा रहा है। लेकिन जरा आपको बताते हैं कि जिस बयान को लेकर घेरा जा रहा है हुआ क्या है, कैसे बीजेपी ने यहां चौतरफा हमला कर दिया अरविंद केजरीवाल पर। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। दरअसल केजरीवाल के बयान पर सियासत तेज हो गई और जमकर यहां राजनीति हो रही है। बीजेपी ने यूपी बिहार के अपमान का आरोप लगा दिया है। सम्मान से देखिए इसे जोड़ दिया गया है। दिल्ली में बीजेपी ने पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई, और आप संयोजक के आवास तक ये मार्च निकाला गया। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास तक ये मार्च पहुंचा। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर मार्च को रोका है और रोकने के दौरान जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पानी की भी बौछारें की गई हैं उन्हें नियंत्रित करने के लिए। करीब 50 लोगों को ऐसे में हिरासत में भी लिया गया है, ये जानकारी मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखिए प्रदर्शनकारी सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि ये अपमान है, पूर्वांचलियों का अपमान है जो दिल्ली में रहते हैं, जो दिल्ली में यहाँ कर्मठ होकर यहाँ कामकाज करते हैं। क्या कह रहे हैं वहां पर लोग, हमने उनसे भी जानने की कोशिश की, सुनिए जरा उनकी क्या राय है। केजरीवाल जी को सबक मिलेगा इस बार। उन्होंने पूर्वांचल का जिस तरीके का अपमान किया है, पूर्वांचल उनको निकाल फेंकेगा। केजरीवाल जी को माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने पूर्वांचल समाज की बेइज्जती करी है। केजरीवाल बांग्लादेशी रोहिंग्यों के पार्टी हैं, इनको दिल्ली छोड़ना होगा। पूर्वांचलियों के अपमान किए हैं, हम लिट्टी चोखा खाते हैं तो केजरीवाल को भगाना भी जानते हैं। अभी वो बोलते हैं पूर्वांचल के खिलाफ ही क्यों बोलते हैं। छठ वाली बात हुई, छठ ग्राउंड के बारे में, तभी उनको पूर्वांचल से दिक्कत थी। पूर्वांचलियों के ऊपर झूठा आरोप लगाया है, उत्तर प्रदेश की जनता को झूठा बोल रहा है कि हम फर्जी वोट बनवाते हैं। अरे आप कितना झूठ बोलोगे, कुछ तो शर्म करो। देखिए कल ये बयान आया था अरविंद केजरीवाल का और चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे थे पूरे प्रतिनिधि मंडल के साथ, और उसके बाद जो बात उन्होंने कही वो उनके लिए ही सेल्फ गोल जैसी साबित होती दिखाई दे रही। कल कहा क्या था, क्या बयान दिया था, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कल चुनाव आयोग से यहाँ पर मुलाकात की और बीजेपी पर नाम कटवाने और नाम जोड़ने का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। 22 दिनों में 5500 वोट काटने का आरोप वो लगा रहे थे कि 5500 वोट काटे गए हैं और 13,000 नए वोट बनने के लिए आवेदन भी दे दिए गए हैं, ये भी आंकड़ा उनकी तरफ से रखा गया। 15 दिन में 13,000 लोग कहां से आए, ये सवाल उनका था जो वो चुनाव आयोग के सामने रख रहे थे। 18.5% वोट की धांधली का भी आरोप, ऐसे में उन्होंने गंभीर आरोप लगाया और कहा कि यूपी बिहार से लोगों को लाकर फर्जी वोट बनवाया जा रहा है। इस तरह की बात उनकी तरफ से कह दी गई, जिसके बाद बीजेपी ने इसे सम्मान से जोड़ा है और यही वजह कि बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या, पहले वो भी सुन लीजिए जरा। 15 दिसंबर से कल तक
13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहाँ से आ गए? 15 दिन में कहाँ से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी बिहार से लोगों को ला लाकर यहाँ पर फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं और ये विधानसभा चुनाव के साथ खिलवाड़। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पर तुरंत सवाल किया। उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट में क्या लिखा, चलिए आपको बताते हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने केजरीवाल के बयान पर ट्वीट किया और ट्वीट कर लिखा कि एक तरह से यूपी बिहार के सम्मान से इसे जोड़ा, क्योंकि बयान में सीधे सीधे यूपी बिहार का जिक्र कैसे अरविंद केजरीवाल ने किया था, आपने सुना। उन्होंने कहा कि 10 सालों में आपदा बनकर भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ा किया। अरविंद केजरीवाल को हार का डर सताने लगा। उन्होंने इसे हार के डर से भी जोड़ा और बौखलाकर यूपी बिहार के लोगों पर अनर्गल बयान दे रहे हैं। यूपी बिहार के लोगों को फर्जी वोटर कहकर अपमान किया जा रहा है। जेपी नड्डा ने यह भी अपने ट्वीट में लिखा और कहा कि जनता सत्ता से उखाड़कर उन्हें इसका जवाब जरूर देगी। यानी सम्मान से जोड़कर सीधे सीधे यहां पर बता दिया उन्होंने कि इसे सम्मान से जोड़कर वो देख रहे हैं और जनता जवाब देगी। और उस पर वार पलटवार कैसे हो रहा है, कैसे बीजेपी के और नेता जो बिहार और यूपी के बड़े चेहरे हैं अब वो मैदान में आ गए हैं, सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए जरा। फर्जी जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। जिसने अन्ना हजारे को धोखा दिया, दिल्ली को धोखा दिया, ये बिहार यूपी और पूर्वांचलियों को धोखा दिया, टेम्पो वाले को धोखा दिया, 3 व्हीलर वालों को धोखा दिया। ये जिसने कहा कि जमुना साफ 25 तक नहीं कराऊंगा, वोट नहीं मांगूंगा, आज वोट मांगने के लिए दर दर भटक रहा है। ये धोखेबाज है, अपने बातों पे नहीं रहता और बिहारियों को कह रहे हैं फर्जी, यूपी वालों को कह रहे हैं फर्जी, पूर्वांचलियों को कह रहे हैं फर्जी। फर्जी वोट, यही फर्जी वोटर केजरीवाल जी आपको मुख्यमंत्री बनाया था। पहले अरविंद केजरीवाल ने कोविड में हम लोगों को, हमारे उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को झूठी अफवाह फैला करके आनंद विहार भेज करके मौत के मुंह में ढकेलने की कोशिश की। 2025 आते आते इन्होंने फर्जी वोटर बता दिया। जब उसका विरोध करने पहुंचे तो पूर्वांचल के लोगों को दोगला बता दिया। ये सारा अरविंद केजरीवाल को भुगतान करना पड़ेगा। 5 फरवरी को दिल्ली के सभी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड प्रवासियों के साथ साथ दिल्ली भी इसका बदला लेगी, क्योंकि पूर्वांचल के लोग दिल्ली आते हैं तो दिल्ली के लोग प्यार से उनको बिठाते हैं।